चैप्टर 1 है आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर, जैसे मैटर की बात करते हैं हम, तो एक्चुअली में मैटर क्या है? एवरीथिंग इज अ मैटर which occupies space is called matter। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं ना, जो स्पेस कवर करती है वो मैटर है। दीक्षा समझ में आ रहा है ना? चाहे ये फैन हो, फैन हो, टीवी हो, फोन हो, टेबल हो, चेयर हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग अराउंड अस। मैटर की डेफिनेशन आप लिखते थे अपनी कॉपी में, क्योंकि मैथ्स तो है नहीं। एवरीथिंग अराउंड अस is a matter which everything around us is a matter which occupy space। जो स्पेस को कवर करे, हमारे चारों तरफ सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो सारा ही मैटर है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैटर ना हो, चाहे वो प्लांट हो, और चाहे वो कोई वॉल हो, चाहे वो रूफ हो, फैन हो, कुछ भी, किसी का भी नाम ले लें, हमारे चारों चारों तरफ जो भी चीजें दिखती हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, सभी मैटर है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ स्पेस जरूर 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 कवर करती है। सपोज ये चौक है, अब चौक ने कुछ एरिया तो कवर कर रखा है, तो एरिया अगर कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है उसको मैटर बोलते हैं। क्लियर, सिंपल, समझ में आ गया? कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो एरिया कवर करे वो सभी मैटर्स है, यानी हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं जो मैटर है। अब हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे एक्चुअल में, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। एक प्रॉपर्टी है इसकी, सिर्फ एक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर की प्रॉपर्टी, मैटर is made up of small particles। Matter is made up of small particles। Matter is made up of small particles। ये एक प्रॉपर्टी है इसकी, सिर्फ एक। मैटर स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। भी देखो, अब हम इस चौक की बात करते हैं, तो ये चौक स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। अगर आप इसको ब्रेक करते चले जाएंगे, ब्रेक करते चले जाएंगे, ब्रेक करते चले जाएंगे, तो वो पार्टिकल्स आपको मिल जाएगा, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, तो उन्हीं पार्टिकल से मिलके मैटर बना हुआ होता है। अब इस पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी ये भी समझना है, प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स। सबसे नंबर 1, इस पार्टिकल्स की क्या प्रॉपर्टी है? There is some gap, some space between
particles. देखिए देयर इज सम स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, इसका क्या मतलब हुआ? जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, चाहे थोड़ा हो या ज्यादा हो। जैसे ये चौक की बात करते हैं, एक पार्टिकल ये हो गया, 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 ये ऐसे इस तरह से अरेंजमेंट होता है ना। अरेंजमेंट भी हम बड़ी क्लास में जाके पढ़ेंगे। तो देखो इनके बीच में एक स्पेस है, ठीक है ना। तो सभी पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, ये एक प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। देयर इज सम स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। Number two, particles of the matter are continuously moving. यानी कि पार्टिकल्स जो मैटर के होते हैं वो लगातार कंटिन्यूअस मूव करते रहते हैं। अब मूवमेंट इतना ही होता है जितना उनके बीच में स्पेस होगा, चाहे वाइब्रेशन ही क्यों ना हो, मगर पार्टिकल्स मूव जरूर करते हैं। ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई कि पार्टिकल्स कंटिन्यूअस मूव करते हैं। नंबर थ्री, पार्टिकल्स attract each other. पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। देयर इज थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। अब मैं फिर से इसको एक बार रिकॉल कर देता हूं और ये टॉपिक एंड हो जाएगा। देखो हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज मैटर, पहला फर्स्ट। बच्चों समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? सबसे पहले फिर से रिकॉल कर देते हैं, जिससे जिसको भी समझ में नहीं आएगा दोबारा से हो जाएगा। फर्स्ट तो कि व्हाट इज मैटर, सिंपल सा डेफिनेशन इसका कि which occupies space is called a matter. It means everything around the matter. Everything around us is a matter. Everything is a matter. अब इसके बाद उस मैटर की क्या प्रॉपर्टीज है? तो मैटर की क्या प्रॉपर्टीज है? मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स। जितने भी मैटर है वो सभी स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। चेयर की बात करें, चेयर प्लास्टिक का बना हुआ है, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स प्लास्टिक के मिलके चेयर बनाते हैं, तो बहुत सारे पार्टिकल्स हो गए। अब जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स की क्या प्रॉपर्टी है? छोटे छोटे पार्टिकल्स की तीन प्रॉपर्टीज है, मेन प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज देयर इज सम स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। थोड़ा थोड़ा स्पेस पार्टिकल्स के बीच में होता है, थोड़ा भी होता है ज्यादा भी होता है, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा मैटर है वो। क्योंकि हमने मैटर्स अभी पढ़ेंगे और कि मैटर्स के स्टेट क्या होते हैं, तब हम इस चीज को जान लेंगे धीरे धीरे करके। स्पेस जरूर होता है, चाहे थोड़ा हो या ज्यादा। दूसरी प्रॉपर्टी होती है पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स लगातार मूव करते रहते हैं। अब उनके बीच में स्पेस अगर ज्यादा है तो वो ज्यादा मूव करते हैं, अगर स्पेस कम है तो वो कम मूव करते हैं, मगर वो कंटिन्यूअसली मूव करते ही रहते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। इज इट क्लियर? क्लियर हुआ?